नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अन्ना पर एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज की वीडियो में हम राहु 6th हाउस में बैठ के कैसे इफेक्ट देगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये राहु इन ईच हाउस का 6th वीडियो है। अगर पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 6th हाउस से हम रोग, ऋण और शत्रु को देखते हैं। साथ ही मेटेरियलिस्टिक टर्म्स में देखें तो 6th हाउस से हम जॉब को भी देखते हैं, सेवा को भी देखते हैं और कर्जे को भी देखते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से एक नेगेटिव हाउस है। भावंग भाव टेक्निक से देखें तो 10th हाउस का जो भाग्य होता है वो 6th हाउस से देखा जाता है। साथ ही आपका जो फादर का भाग्य होता है वो भी 6th हाउस से देखा जाता है। रिलेशनशिप के मामले में देखें तो 6th हाउस से मामा को देखा जाता है। और जब 6th हाउस में एक मैलेफिक प्लैनेट राहु बैठता है तो 6th हाउस को बलवान बना देता है, क्योंकि 6th हाउस एक नेगेटिव हाउस है जहां पर राहु, शनि, केतु जैसे मैलेफिक प्लैनेट बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। 6th हाउस का राहु सबसे पहले जॉब और कैरियर को इफेक्ट करता है। ऐसे पर्सन्स का जॉब सबसे पहले लग जाता है, कम एज में ही लग जाता है, पर इनको ये जॉब करने में मन नहीं करता है क्योंकि राहु भ्रम का कारक होता है। इनको लगता है कि जॉब चेंज करते रहे और बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ मूव करते रहे, पर ये एक्चुअल नहीं होता है और बाद में ये दिक्कत भी फेस कर सकते हैं। 6th हाउस में एक वेल बैलेंस्ड राहु ऑटोमेटिकली जॉब चेंज करवाता है। इनके लिए जॉब चेंज करने के लिए सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और अपने आप कैरियर पे फोकस करना चाहिए। 6th हाउस का राहु शत्रुहंता योग देता है। इसका यह मतलब होता है कि अगर इनके पीछे कोई पर्सन बेफिजूल का लगता है और ये पर्सन उसको माफ कर देता है तो शत्रु अपने आप ही बर्बाद हो जाता है। साथ ही 6th का राहु बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी बनाता है। ऐसे पर्सन कंपटीशन से डरते नहीं है, चाहे वो स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो। जब राहु यहाँ पर मून के साइन में बैठ जाता है या फिर सन के साइन में या इनके जो शत्रु जुपिटर के साइन में बैठ जाता है तो ऐसे पर्सन इमोरल भी बन सकते हैं। ये दूसरे का लेग पुल कर सकते हैं जब ये कॉर्पोरेट में जॉब करेंगे या स्कूल में स्टडी करेंगे तब। राहु के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है 5th एस्पेक्ट और एक होता है 9th एस्पेक्ट। 5th एस्पेक्ट 10th हाउस के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण मदर इन लॉ को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है या फिर उनके साथ आपकी नहीं बन सकती है। साथ ही साथ ये पर्सन को बहुत ही ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड पर्सन बनाता है। हो सकता है कि आप कैरियर में शॉर्टकट्स भी ले सकते हैं क्योंकि राहु शॉर्टकट्स को रिप्रेजेंट करता है। राहु का 9th एस्पेक्ट 2nd हाउस के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण फैमिली के साथ अलगाव भी हो सकते हैं। यहाँ पर फैमिली मतलब जो रिलेटिव्स होता है उसके साथ एक खाने के हैबिट्स को भी बदलता है, उसको बिगाड़ भी सकता है। अगर 2nd लॉर्ड कुंडली में खराब होता है तो फाइनेंशियल लॉसेस भी देता है। 6th का राहु अगर खराब होता है तो उसको पहचानना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। या तो आप किसी ना किसी चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ऑब्सेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ता रहेगा टाइम के साथ साथ, या फिर आपके बॉडी में कोई अनडायग्नोस्ड बीमारी आ जाएगी जिसके कारण आप बार बार बीमार पड़ते रहेंगे। इसके लिए उपाय करना जरूरी है। या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जाप कर सकते हैं या फिर घर में पेट्स रख सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। इससे छठा घर और राहु दोनों पॉजिटिव होंगे। अब हम एक एक करके जानेंगे कि राहु के साथ जब अलग अलग ग्रह 6th हाउस में बैठते हैं तो कैसे रिजल्ट्स देते हैं। शुरुआत करते हैं राहु और सन जब 6th हाउस पे बैठते हैं। ये दो प्लैनेट्स जब एक साथ बैठते हैं तो ग्रहण होता है, लेकिन इस केस में ये उतना भी बुरा रिजल्ट नहीं देने वाला है, क्योंकि जब हम जॉब के एस्पेक्ट से देखते हैं तो ये गवर्नमेंट जॉब देता है या फिर ये ऐसा जॉब देता है जो कि कॉरपोरेट में बहुत ही हायर पोस्ट होता है। साथ ही इनके सोसाइटी में और इनके जॉब में दोनों में ही इनका इज्जत बहुत ही ज़्यादा होता है। पर अगर इसका कोई नेगेटिव चीज़ बताने चले तो ये हेल्थ पे मैसिव इम्पैक्ट डालता है। जातक का आई या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का अपने वंश को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, और जिनका भी ये युति होता है उनका अपने फादर के साथ कोई ना कोई इशू होता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को नाइट में वर्क करना अवॉइड करना चाहिए, और इनको अपने टैक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, वरना टैक्स फ्रॉड के केस में ये लोग फंस सकते हैं। अब आते हैं राहु और मून जब 6th हाउस पे बैठते हैं। ये दोनों ही ग्रह जब एक साथ किसी भी हाउस में बैठते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, और इस केस में भी ये कुछ डिफरेंट नहीं है। ये जब 6th हाउस पे होता है तो पर्सन को नजर दोष लग सकता है। साथ ही मून जब राहु के नक्षत्र में हर महीने में होगा, उस टाइम पे कोई मेजर प्रॉब्लम आ सकता है जातक के लाइफ में। जब ये दोनों ही ग्रह 6th हाउस में किसी भी वाटरी साइन में होते हैं, जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस में, तो करियर में बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होता है। लेकिन जब ये कोई अर्थी साइन पे होता है, जैसे टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न में, तो करियर में स्टेबिलिटी होता है, और साथ ही ऐसे व्यक्ति अपना करियर बहुत ही ईजिली स्विच कर पाते हैं।
साथ ही ऐसे व्यक्तियों को किसी भी केस या लिटिगेशन से जुड़ना नहीं चाहिए, वरना ये नेगेटिव होगा और इनका घर कोई भी वाटर बॉडी के पास नहीं होना चाहिए। अब आते हैं राहु और मरकरी जब 6th हाउस पे होते हैं। ये दोनों ही प्लैनेट जब 6th हाउस पे युति बनाते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब फाइनेंसिंग या अकाउंटिंग से जुड़ते हैं तो इनका करियर अच्छा चलता है। साथ ही ये लोग अपने प्रॉब्लम्स बात करके ही सॉल्व कर लेते हैं। 6th हाउस उपच्चय भाव में से एक भाव है और मरकरी जब यहाँ पे बैठता है राहु के साथ तो ये अपने जो हाउसेस को ओन करता है उनमें वृद्धि देता है। जैसे कि अगर ये 9th हाउस का लॉर्ड है और ये 6th में जब बैठा हुआ है तो 9th हाउस के एस्पेक्ट्स में ये वृद्धि दिखाएगा, जैसे कि भाग्य की वृद्धि होती रहेगी ओवर द टाइम। लेकिन जब ये इन राशियों में बैठता है जो कि है स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस, तो नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। हेल्थ के मामले में ये नेगेटिव रिजल्ट होगा स्किन, नर्वस सिस्टम या फिर ऑटिज्म से रिलेटेड इशू। साथ ही फिनेंशियल इशू भी ये दे सकता है। अब हम आते हैं राहु और वीनस जब 6th हाउस पे होते हैं। हाउस वाइज वीनस के लिए ये डेबिलिटेशन पॉइंट होता है और यहाँ पे अगर राशि का सपोर्ट नहीं मिलता है वीनस को तो पर्सन को वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि पर्सन के लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू होंगे ही होंगे। साथ ही उनको फीमेल से भी प्रॉब्लम आ सकती है। इनको हेल्थ से रिलेटेड भी इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि इनका किडनी में इशू हो सकता है या फिर इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ लीड करना चाहते हैं, जिसके कारण इनके फिनेंसेस पे दिक्कतें आ सकती हैं अगर इनके कुंडली में मरकरी अच्छा प्लेस ना हो तो। पर इस कॉम्बिनेशन का पॉजिटिव ये है कि इनका करियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इनका इनकम बहुत ही अच्छा होता है। अब आते हैं राहु और मार्स जब 6th हाउस पर बैठते हैं। ये दोनों ही ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो अग्नि कारक योग फॉर्म करते हैं। लेकिन इस केस में ये एक और योग फॉर्म कर रहा है जो कि है शत्रुहंता योग। यानी इस योग में अगर व्यक्ति को सामने से कोई भी अप्रोच करता है हार्म का इंटेंशन लेके तो वो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। शर्त यही है कि व्यक्ति को अपना जो भी रिजेंटमेंट है वो शो नहीं करना है। यहाँ पे इन दोनों की युति के कारण पर्सन का करियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही अगर मार्स यहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है तो पर्सन के पास बहुत ही ज़्यादा लैंड प्रॉपर्टी आ सकता है। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट्स अगर हम देखने चले तो ऐसे व्यक्तियों का एक्सीडेंट या फिर फायर हैजर्ड होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का अपने मामा या फिर अपने भाई से अच्छा बनता नहीं है, बहुत सारे केसेस में ऐसा ही देखा गया है। अगर इनको अपना गुस्सा शांत करना है तो हनुमान जी का या फिर नरसिम्हा जी का मंत्र जाप करना चाहिए, वरना इनका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही रहेगा अग्निकारक योग के कारण। अब आते हैं राहु और जुपिटर जब 6th हाउस पे बैठते हैं। ये दोनों ही ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं और इस केस में ये और भी बुरा हो जाता है, क्योंकि 6th हाउस जुपिटर के लिए अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों का दिमाग बुरे कामों की तरफ बहुत ही ज़्यादा होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति पढ़ाई में या तो बहुत ही अच्छे होते हैं या फिर बहुत ही बुरे होते हैं। फीमेल्स के लिए ये योग उनके हस्बैंड से प्रॉब्लम देता है या फिर उनके पेरेंट्स से भी प्रॉब्लम दे सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई भी बड़ा फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि जुपिटर को पीड़ित कर रहा है राहु और इनको लोग ठग कर सकते हैं। जब कुंडली में जुपिटर योग कारक होता है और नवांशा में भी अच्छा प्लेस्ड होता है इस कंडीशन पे, तो फिर पर्सन सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा काम करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक और नया होता है, जिसके कारण इनके सोसाइटी में इनका इज्जत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं राहु और सैटर्न जब 6th हाउस पे बैठते हैं। 6th हाउस का कारक ग्रह सैटर्न खुद है और राहु के लिए 6th हाउस अच्छा प्लेसमेंट है। लेकिन ये दोनों ही ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं और इस केस में पर्सन को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट्स मिलते हैं। वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन नेचर के होते हैं। अगर कुंडली में मार्स अच्छा प्लेस्ड होता है इस युति के साथ तो ऐसे पर्सन अपने करियर में सबसे ज़्यादा टॉप पे जा सकते हैं और जब ये लोग किसी भी ओल्ड कंपनी में काम करते हैं इनका तरक्की का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन अगर नेगेटिव्स बताने चले तो ऐसे पर्सन को कोई नशे की आदत हो सकती है या फिर कोई इनक्योरेबल डिजीज हो सकता है जिससे इनका लाइफ खत्म हो सकता है, या फिर इनके ऊपर कोई श्राप लग सकता है जिससे इनका फैमिली भी बर्बाद हो सकता है। अब इस पूरे विषय को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पे जो पहला कुंडली देख पा रहे होंगे वो एक कैंसर लग्न की कुंडली है, जिनके 6th हाउस में राहु और मंगल बैठा हुआ है। राहु यहाँ पर नीच का है, जिसके कारण मंगल को पीड़ित कर रहा है। इस व्यक्ति का 2018 में मंगल की महादशा शुरू हुई, जिसके कारण इनका नौकरी चला गया और इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी चढ़ गया।
अब इनकी राहु की महादशा शुरू हुई है। राहु की महादशा के शुरू होते ही इनके पेट में दिक्कतें शुरू होगी। पेट में दिक्कतें होने का ये कारण था क्योंकि 5th हाउस का जो प्लैनेट है मंगल, वो बैठा हुआ है राहु के साथ। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। स्क्रीन पे जो कुंडली देख पा रहे हैं वो एक तुला लगन की कुंडली है, जिसके 6th हाउस में राहु, मरकरी, वेनस और जुपिटर प्लेस्ड है। मरकरी यहाँ का नीच का है पर उसका नीच भंग हो जा रहा है, जिसके कारण 6th हाउस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ये पर्सन एक्चुअली मेडिकल फील्ड में है और इस फील्ड में काफी तरक्की भी कर रहे हैं। राहु का 5th एस्पेक्ट 10th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जिसके कारण इनके लाइफ में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चलती रहती है, स्पेशली रिलेटेड टू कैरियर। और राहु का 9th एस्पेक्ट रिलेटिव्स के ऊपर पड़ रहा है, जिसके कारण उनके साथ थोड़ा मतभेद होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए। स्क्रीन पे दिख रहा ये वीडियो 4th हाउस लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में किस तरीके से रिजल्ट देता है उसके बारे में बताएगा, और ये वीडियो जुपिटर के अतिचारी मोशन के बारे में बताएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।